पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी देवभूमि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के एक छोटे से गांव से। आज के ब्लॉग की शुरुआत है 4 बजे से हो रही है। बस बजने वाले 4-5 मिनट थे जब मैं घर से आई थी, और बजे नहीं हो गए तो बजने वाले, बस इतना ही। बस 3 मिनट बचे हैं 4 बजने के लिए। और धूप आज पूरा दिन ना काफ़ी तेज़ धूप रही, अच्छी रही, मतलब धूप सेकने का आज बड़ा आनंद आ गया है ना। और काफ़ी दिनों से मौसम ख़राब चला हुआ था, बारिश भी हुई, तूफान भी हुआ, और बीच बीच में बिजली का कट भी लगता रहा। और मैं ब्लॉग भी काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि आजकल ब्लॉग बनाने को बिल्कुल भी मन नहीं है ना। और क्या बताऊँ, खेतों में आई हूँ मैं आज। ऐसे तो पिछले कल भी आए थे, लहसुन का जो घास था वो निकाला, क्योंकि लहसुन में पड़ गई है द्रोड़ा घास, पशुओं की घास ना, तो वो निकाली है। और बाकी थोड़ा सा बच गया, एक टोकरा होगा, तो आज हमने टोका किया है। आज नहीं निकालेंगे यहाँ से, जो यहाँ से निकालते हैं ना उसको ऐसे देते हैं, क्योंकि वो उखाड़ कर करना पड़ता है उसको, तो उसको ऐसे डाल देते हैं पशुओं के पास। मैंने बताया था आपको पीछे ना कि जो लहसुन से घास लाते हैं ना, मतलब उखाड़ के पट के, तो उसको ऐसे ही देना पड़ता है पशुओं को। फिर उसको पाछना नहीं पड़ता, काटना नहीं पड़ता उसको ऐसे दे रहे हैं। और ऐसे भी 3 पशु जो है ना वो ताज़ा से हुए हैं, तो उनको ऐसे भी हरे घास की ज़रूरत है, तो ऐसे ही दे रहे हैं। और आज सोचा है कि पता नहीं क्या है, दर्दे दर्दे हो गई है सारे। और जो हमने प्याज लगा रखा था ना उसमें पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा घास, और घास है जी कणावा। और ये जो कणावा होता है ना बड़ा ख़राब होता है, ज़मीन को ना बंजर बना देता है। जहाँ ये पड़ता है वहाँ ना तो कोई फसल होती है, और ना ही गेहूँ भी नहीं होता इसके बीच। इतनी ख़राब घास होती है ये, और पड़ी भी है ये यहाँ पे। और भी देखी थी मैंने, कहाँ पड़ी थी, आलू के खेत में, जहाँ हमने आलू लगाए हैं वहाँ पे कुछ सरसों और कुछ द्रोड़ा घास और कुछ पड़ी हुई है ये वाली घास। तो वहाँ तो थोड़ी अभी छोटी है वो, मतलब हाथ में आने के लायक नहीं, ये होगी या हाथ में आने लायक। और अगर इससे बड़ी हो जाएगी ना तब तो ये प्याज भी साथ में ही चल पड़ना फिर, है ना। जैसे इसको निकाला करेंगे ना तो ये साथ में ही उखड़ जाना है प्याज भी। तब सोच रहे हैं भी अब निकालना ना शुरू कर देते हैं इसको, क्योंकि छोटे छोटे इतने ज़्यादा इसकी जड़ नहीं होती। और जड़ देखनी हो ना इसकी, देखो कितनी बड़ी जड़ होती है। और जो साथ में होगा प्याज और इसकी जड़ ना, तो जैसे इसको निकालेंगे तो प्याज भी साथ में निकल जाएगा। तब सोच रहे हैं ठीक है भी इतनी इतनी निकाल देते, जितनी ये इसका बड़ा पौधा होगा उतनी जड़ भी इतनी लंबी होगी। तब निकालने आगे हम शुरू करेंगे आज से, पता नहीं कितने क्यारे होगी, 1-2 क्यार जितना भी होगा। और बाकी फिर करते हैं आपसे बात। और चलो निकाल लेती हूँ मैं पहले, और क्या बताऊँ। और आजकल जो है ना सरसों के फूल फूले हुए कई जगह, पता क्या था, जहाँ हल्की ज़मीन थी, चिकनी मिट्टी नहीं थी ना, वहाँ पे लोगों की जो फसल लगा रखी थी गेहूँ और जौ वगैरह ना, वो उखड़ गए थे, नीचे से ख़राब हो गए थे पहले। पर चलो जहाँ थी वहाँ के लिए ठीक होगी, बारिश ऐसा कुछ नहीं। बारिश कब भी हो चाहे अच्छी होती है बारिश, बारिश तो बारिश ही है। और तो चलो जो भी है अच्छा हुआ, बारिश होगी, होनी भी चाहिए थी, अच्छा हुआ बारिश होगी। चलो मैं निकाल लेती हूँ और अब थोड़ी देर के बाद करती हूँ आपसे बात, ठीक है। और इस तरफ जो मूलियाँ बची थी कुछ निकाल रहे हैं, और कुछ जो बच जाएगी उसमें सब्जी हो जाती है। ये करेंगे इसको साफ, बड़ा मुश्किल है भाई, है ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी, सारे पड़ी हुई है, पर यहाँ ना बड़ी बड़ी होगी। तो इस साइड से शुरू करते हैं पहले। तो इस तरह से एक एक तार तार करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ना 2-4 इकट्ठे मिले वरना इस तरह से निकालना पड़ना एक एक। ये इस तरह से, ये तो टूट कर आ गया ऐसे जल्दी में, एक एक करके निकालना पड़ना। अगर इसमें जल्दी करेंगे ना तो ये टूट रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और पूरा प्याज जो है ना इसमें ढक दिया है, चादर बना दी है अपने अपनी। तो इसको एक एक करके एक एक डाल डाल निकालनी पड़नी है, इस तरह से बड़े आराम से, जैसे भी नहीं पड़े, बस टूटना नहीं चाहिए। मेन काम इसका ये है कि अगर ये टूटेगा ना तो इसके नीचे ये जो पौधे हैं ना इससे पेड़ बन जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ख़राब होता है। तो इसको आराम आराम से निकालना पड़ेगा। और जितने भी क्यारे होते हैं 5 बजे तक हमने लगे रहना यहाँ पे।
तो 4 बजे आकर भी हमारे ना 4 क्यारे बन गए हैं। 1 2 3 4 और इस तरह से थोड़े थोड़े क्यारे ना साफ करते करते अब एक हाथ लगे इनको साफ कर ही लेंगे। सांस तभी लेंगे अब, क्योंकि जो काम छूट जाता है ना वो फिर छूट जाता है। लहसुन में भी ऐसे हुआ, ये वाली साइड कर ली ना हमने पहले और फिर जो छूट गई वो अब हुई पता नहीं कितने दिनों महीनों बाद। अब ऐसा सोच रहे थे कि लगे हाथ ना पूरा निकाल देना है इसको। तो चलो 4 क्यारे हो गए। मैंने तो नहीं सोचा था भी 4 क्यारे हो जाना। पंकज के पापा जी भी आए थे और बीच में फिर दूध निकालने भी जाना पड़ा और ढाटी लाई हूँ मैं, क्योंकि सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड है तो ढाटी भी लगानी पड़ती है सिर में, क्योंकि भाई ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। क्योंकि अब जो ये सर्दी का मौसम है ना ये जाने वाला, तो जाते जाते फिर हर एक चीज़ जाते जाते ना अपना रंग जरूर दिखा देती है। तो अब जैसे ही अब गर्मियाँ आएंगी ना तो सर्दी जाने वाली है, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सुबह और शाम। और आज कई दिनों के बाद बनाया ब्लॉग, मैंने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि हमारे गांव में ना बहुत बड़ा हादसा हो गया है जिसने पूरे गांव के लोगों को हिलाकर रख दिया है। तो आज से 24-25 दिन पहले, आज तो 4-5 दिन वो हादसा हुए को भी हो गए। और उससे मतलब जिस दिन वो हादसा हुआ था उस दिन हमारे उस वाले गांव में शादी थी, तो वहाँ पे वो जो हमारे गांव में हादसा हुआ ना, वो लड़का बोलूँ क्या बोलूँ, उनको 40-42 साल के थे वो, और बाल बच्चा भी छोटा छोटा ही है। लड़का 8वीं में पढ़ता है, लड़की 4.5-5वीं में पढ़ती होगी। तो उनकी डेथ होगी क्योंकि वो ऐसे मतलब थोड़ी ढाक थी, थोड़ी ऊंचाई थी, वहाँ से गिरे ना और उनका सिर में लग गई चोट से, मतलब कान से खून निकल रहा था, नाक से नहीं, नाक से भी और कान से भी, दोनों जगह से खून निकलना शुरू हो गया। उसका पता नहीं कौन ये वाली साइड लग गई नीचे। तो काफ़ी 20-22 दिन वो दाखिल रहे और कोमा में चले गए थे। तो हर रोज़ एक आस होती है ना, जैसे परिवार वालों को भी गांव वालों को भी आस लगी हुई थी, फिर कभी ना कभी मतलब किसी न किसी दिन होश में आएगा, बात करेगा। बस इसी आस पे 20-22 दिन निकाल दिए और आज से 3 दिन पहले उनकी डेथ होगी। तभी फिर ब्लॉग बनाने को बिल्कुल भी नहीं मन होता। पता क्या है, जो बात नहीं होनी होती है ना वो हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा दुख लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे अब दुनिया ख़त्म हो चुकी है ना। चलो जाना तो एक दिन सभी ने है, जिसका अंजल ख़त्म होता है ना, मृत्यु तो उसी की होती है, पर मन नहीं मानता। फिर भी पता क्या है, उम्र के हिसाब से जाए ना तब थोड़ा मन मान जाता है, और अगर फिर ऐसी भरी जवानी में जाए ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और सारे गांव वालों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है ना, सब लोग बहुत दुख मना रहे। चलो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है। और चलो ब्लॉग बनाना तो ऐसे छूटता नहीं, बीच में टाइम भी नहीं लगा, मन भी नहीं हुआ, दोनों काम हो गए मेरे तो, है ना। चलो कुछ एक होती है मन में, नहीं हमने ये काम करना है, तो वैसा कुछ भी नहीं था, अभी कुछ भी नहीं था। तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों के कमेंट, आप लोगों का सपोर्ट बार बार होता है ऐसा कि हमें वीडियो बनाना है ना। तो चलो हमें तो अब नौकरी वाले ने नौकरी करनी है, बिजनेस वालों ने बिजनेस करना है, काम वालों ने तो काम करना है। फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी मन नहीं होता काम करने का, तो वैसे बीते वो 3-4 दिन हमारे भी। मैंने सोचा चलो ब्लॉग फिर बाद में भी बना दूँगी, क्योंकि ब्लॉग बनाना एक थोड़ी सी टाइम भी चाहिए होता है, थोड़ी शांति भी चाहिए होती है, और थोड़ा होता भी है दिमाग में भी मैंने क्या बोलना। नहीं तो फिर अगर दूसरा कोई काम बोले इसको जल्दी करो इसको जल्दी करो, फिर पता नहीं लगता कि ब्लॉग में हमने क्या बोलना है ना। एक जुराब कहाँ गई, अभी भी किसी फंक्शन में जाना हो ना तो जुराब भी डालनी पड़ती है ठंड की वजह से, है ना। और देखो गौरी चढ़ रही है खुरली में, तो अभी पशुओं को अंदर बांध रहे हैं और उसके बाद पहले पशुओं का काम कर लेते हैं। उसके चूल्हे में आग भी जलानी है और खाना भी साथ में बनाना है। तो सबसे पहले ना पशुओं का ही करना होता है, जो मुझे करना होता है वो मुझे करना होता है पहले, और बाद का जो काम होता है वो पंकज के पापा जी का होता है। उनको अंदर करना और इनको घास देना, मेरा काम है दूध निकालना, और फिर पशुओं को थोड़ा बहुत जो भी काम होता है दाने दूने का वो मतलब मिल बांट कर करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं भाई ये काम मैंने करना ही नहीं है, ये इन्होंने ही नहीं करना है, जो भी हमारे सामने काम आता है उसे निपटाना ही होता है। तो अब मेरे को ये जो इन्होंने चिक्कर डाल रखा है ना यहाँ पे, मुझे इसको इकट्ठा करना है, टोकरे में डालना है, तसला भरना है, और पंकज के पापा जी ने फिर नीचे फेंकना है ना। तो चलो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ
और इस वक्त का जो व्यू होता है ना वो बहुत ही प्यारा होता है देखने के लिए, है ना। और सुबह का भी, सुबह और इस वक्त बड़ा प्यारा व्यू व्यू भी होता है देखने के लिए। और क्लियरिटी भी थोड़ी हो जाती है क्योंकि फ़ोन में नहीं होती उतनी ज़्यादा क्लियरिटी, है ना। मौसम भी मायने रखता है, सुबह का मौसम और इस वक्त जब सनसेट होने लगती है ना तो बड़ा प्यारा व्यू होता है। पूरे 7 बजे का टाइम हो चुका है और पशुओं को शाम का घास भी दे दिया है। अब सिर्फ दाना भिगोना नहीं, ऐसे निकाल देना है ड्रम से ना, भिगोते तो सुबह सुबह ही है। और जो भी सामान अपना रखना होता है जगह जगह पे ना वो पूरा रख दिया है। और किचन में पहुंच गई हूँ और सबसे पहले किचन में जब आते हैं तो पहले सबसे पहले चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद फिर बनाएंगे खाना, रोटी बनानी है, साग बनाया हुआ है। और आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल।